तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पर। और मैं हूं वरुण। वरुण अभी बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य में हमने काल का विभाजन किया हुआ था और उस काल विभाजन में हमने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल स्टार्ट कर दिया था। भारतेंदु युग हमने डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं क्योंकि बहुत सारे रचनाकार या कवि या लेखक जिनको हम बोल सकते हैं वो यहाँ द्विवेदी युग के हैं। और जिनमें हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही, गुप्त साहब है, मैथिली शरण गुप्त साहब हो गए, एक आपके शुक्ल साहब भी है ना। तो ये सारे के सारे प्रमुख प्रमुख रचनाकार माने जाते, कवि माने जाते। इनकी रचनाएं हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको आखिर तक आपको देखना है। और दोस्तों मैं भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि पूरी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे द्विवेदी युग के बारे में। हमने बात करी थी कि आधुनिक काल था। क्या था भैया? आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल स्टार्ट कहां से हो रहा है? बिल्कुल शुरुआत में 1857 से स्टार्ट करके 1900 तक हमने किसको ले लिया था? भारतेंदु युग को, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बिल्कुल प्रवर्तक माना जाता है आधुनिक काल का। निबंध और ये सारी विधाएं यहां से स्टार्ट हो गई थी और लोगों का पुनर्जागरण इन्होंने किया था। क्या किया था? पुनर्जागरण लोगों का किया था। तो पुनर्जागरण काल भी इसको कहा जाता है। किसको? भारतेंदु युग को। उसके बाद हमने देखा कि भैया पुनर्जागृत तो हो रहे हैं लोग लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता अभी भी है। तो इसीलिए दूसरा जो काल है उसको हमने जागरण सुधार काल के नाम से बोला। क्या बोला? जागरण तो हो रहा था लोगों का लेकिन उसमें भी सुधार चाहिए थी, तो जागरण सुधार काल कहा। 1900 से 1918 ईस्वी तक का यह समय काल माना जाता है। और प्रमुख यहां पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं, इसलिए द्विवेदी युग की संज्ञा इस समय काल को दी जाती है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए तो आगे देखिए, यहां पे जागरण काल जो है इसका नामकरण जो है वो किसने किया है? डॉक्टर नागेंद्र साहब ने किया है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र साहब ने। इसकी क्या विशेषताएं हैं जागरण काल की? कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। पल्लव काल जो है ये माना जाता है। और इस युग में गद्य की, किसकी? पद्य की नहीं, गद्य की। गद्य यानी गद्यांश, है ना। तो गद्य की बहुत सारी जो विधाएं हैं जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, पत्रकारिता, ये सारी चीजों का विकास इसी समय हुआ है जागरण काल। और सुधार हुआ है, गद्य काव्य में विकास हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? जागरण सुधार काल। याद रखिएगा। किसने बोला है? इसकी प्रदाता कौन है? डॉक्टर नागेंद्र साहब है। इन्होंने ही इसको जागरण काल की उपमा दी हुई है। अब भैया इसमें नई धारा, द्वितीय उद्यान, ये भी नामकरण किया हुआ है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इस युग में कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ कर रहा था? देश अनुराग हो रहा था। देखो यार, ये वो समय था जब अंग्रेज हुआ कर रहे थे, है ना। भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ कर रहा था और भारत के सारे लोग क्या चाह रहे थे? स्वतंत्रता चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? स्वतंत्रता चाह रहे थे। इसीलिए देश प्रेम की भावना कूट कूट के लोगों में भर रही थी और उसी के तहत यहां पे नई नई विधाओं का विकास हो रहा था। याद रखिएगा, जिसमें प्रमुख रूप से देशानुराग, जिसको कहा है देशानुराग मतलब देश प्रेम ही कहलाता है। तो इन विधाओं में, इन कविताओं में देश प्रेम की भावनाएं बहुत सारी आपको उमड़ती हुई दिखेंगी इस समय में। समझ पा रहे? बढ़िया। तो दो याद है, एक तो जागरण काल डॉक्टर नागेंद्र ने और नई धारा द्वितीय उद्यान किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस समय को कहा है। याद रखिएगा। चलिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो प्रमुख हैं, जिनके कारण द्विवेदी युग इस समय काल को कहा जाता है, जागरण सुधार काल को। तो इनके बारे में अपन समझें। इनका जन्म 1864 में कहां हुआ था? रायबरेली में हुआ था और मृत्यु 1938 में इनकी हो गई थी। 1903 में इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन करना स्टार्ट किया था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है किस पत्रिका का संपादन किया है? तो सरस्वती पत्रिका का। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी, ये कई बार पूछी जाती है। याद रखिएगा, गंगा लहरी किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ये कई बार आ चुका है, याद रखना इसको। ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार, कान्य कुब्ज, अबला बिलाप, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें गंगा लहरी याद रखना है, सुमन जो है रचना, ये सारी पूछी जा चुकी रचनाएं हैं कई बार एग्जाम्स में। तो ये याद रखना है आपको, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके अलावा और भी बहुत सारे लेखक रहे हैं। नाथुराम शर्मा, शंकर जी, शंकर उपाधि इनकी थी। ठीक है। 1853 में इनका जन्म हुआ अलीगढ़ के दुआगंज में। 1932 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी भाषा की शैली जो है वो ब्रज भाषा में खड़ी बोली का ये प्रयोग किया करते थे। याद रखिएगा, इनकी रचनाओं में शंकर, चूंकि ये शंकर नाम से जाने जाते हैं, तो शंकर सर्वस्व, गर्भ, रंडा रहस्य,
इसके अलावा शंकर सरोज, अनुराग रत्न, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कभी कभार पूछ ली जाती हैं, याद रखना है। फिर भैया श्रीधर पाठक साहब, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 1859 में जन्म हुआ है आगरा जिले के जोगंदरी गांव में और 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने भी ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग एक साथ किया है। देशभक्ति की कविताएं इन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, जिनमें भारत उत्थान, भारत प्रशंसा, जॉर्ज वंदना, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो देशभक्ति से रिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड स्मिथ, ये एक विद्वान है, विदेशी विद्वान माने जाते हैं, है ना, तो उनके द्वारा बुक थी हर्मिट। उस हर्मिट को लावड़ी की तर्ज पर इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया हुआ। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ की एक और रचना थी द ट्रेवलर, उसका भी अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक के नाम से की हुई है। रोला छंद की डिजर्ट विलेज, इसका उजड़ा गांव, इसमें अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। तो ये श्रीधर पाठक साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हो जाते हैं इस समय काल के। जागरूक कर रहे हैं, जागरण काल है और सुधार करते चले जा रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत साहब, 1865 में जन्म हुआ आजमगढ़ में, 1947 में इनकी आजादी के बाद मृत्यु हो जाती है। खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, जिसमें इनकी रचनाएं प्रिया प्रवास, वैदेही वनवास, प्रश्न प्रसून, चुभते चौपते, चौखे चौपदे, रस कलश, ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। प्रिया प्रवास जो है इनकी ये जो रचना, ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये महाकाव्य है कौन सी भाषा का? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिया प्रवास। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत हैं, ठीक है भैया। और इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक इसी रचना पे प्रदान किया गया था, ठीक है भैया। राम देवी प्रसाद पूर्ण, ये 1868 में जबलपुर में इनका जन्म होता है, 1915 में ये एक्सपायर हो जाते हैं। ब्रजभाषा खड़ी बोली का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। कालिदास जी ने जो मेघदूत संस्कृत भाषा में लिखी हुई इनका काव्य ग्रंथ है, उसमें पद्य अनुवाद करके धराधर धावन नाम से क्या है इन्होंने अनुवाद किया है। मृत्युंजय, राम रावण विरोध और वसंत वियोग, ये सारी की सारी इनकी और अन्य रचनाएं हैं। राम देवी प्रसाद पूर्ण साहब। मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है यहां से। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 में चिरगांव, झांसी में पड़ता है, झांसी उत्तर प्रदेश में, वहां पे हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जयद्रथ वध है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसको तो भूलना ही नहीं है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। इसके अलावा भारत भारती भी पूछी गई रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कई बार एग्जाम्स में आई है, इसलिए इसको भी याद रखना है। पंचवटी, झंकार, साकेत पूछी जा चुकी रचना है। फिर जय भारत, द्वापर, विष्णु प्रिया, ये भी इनकी और अन्य रचनाएं हैं। अनिदित काव्य, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार, और नाटक इन्होंने जो लिखे हैं वो तिलोत्तमा, चंद्रहरास, अनक, ये सारी इनकी रचनाएं हैं अलग अलग, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इनका नाम शीर्ष जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, इनमें इनका नाम आता है, मैथिली शरण गुप्त जी का। फिर राम नरेश त्रिपाठी जी की बात करें भैया, 1889 में ही जौनपुर के कोयरीपुर गांव में इनका जन्म होता है, 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है और मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये इनकी रचनाएं हैं जो कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। पंडित ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही, इनको उपाधि दी गई है और उन्नाव जिले के हड़ला में 1833-83 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय कविताएं जब ये लिखते थे तो त्रिशूल के नाम से लिखते थे। प्राचीन और नवीन शालेयों में कविताएं जब लिखें तो सनेही के उपनाम से लिखते थे, तो इसीलिए सनेही इनका उपनाम हो जाता है। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादंबनी, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गया प्रसाद जी की। मुकुटधर पांडे, ये बालापुर मध्य प्रदेश में 1895 में इनका जन्म हुआ, 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भावनात्मक आंतरिक संवेदना वाले ये रचनाएं करते थे, जिसमें आशु, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं।
कामता प्रसाद गुरु साहब, ये भैया इन्होंने प्रिया प्रवास प्रबंध का पारिजात वैदेही वनवास इसकी रचना करी है। कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन प्रिय प्रवास में है। आध्यात्मिक धार्मिक विषयों का वर्णन जो है पारिजात में है, और राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा जो है वैदेही वनवास में इन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण महाकाव्य के रचनाकार हैं द्विवेदी युग के, जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे उदय शंकर भट्ट साहब हैं, इनकी जो रचना है तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट रचना है, कभी कभार पूछ ली जाती है, जो इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखी थी। प्रताप नारायण पुरोहित साहब, नल नरेश इनकी रचना है। बलदेव प्रसाद मिश्र साहब, साकेत संत इनकी रचना है। द्वारका प्रसाद मिश्र साहब, कृष्णायन इनकी रचना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है। श्याम नारायण पांडे साहब, इन्होंने हल्दी घाटी और जौहर ये महाकाव्य लिखे हुए हैं। अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ सरवाणी 1948 वर्धमान, ये इनकी रचनाएं हैं। मोहनलाल महतो आर्यावर्त की रचना करी है। और गुरु भक्त सिंह साहब, ये इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने नूरजहां और विक्रमादित्य की रचना करी हुई है। ये सारी की सारी महाकाव्य हैं जो द्विवेदी युग में रचित हुए हैं, उनके रचनाकार भी हमने लिखे हुए हैं। तो भैया इस वीडियो में हमने आधुनिक काल जो हिंदी साहित्य का है उसमें द्विवेदी युग या इसी को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। तो भैया आप बची हुई जो भी चीज है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में जरूर शेयर कर देना है, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, ताकि सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। अब भैया द्विवेदी युग के बाद अपन पहुंचेंगे छायावाद पे, है ना। तो छायावाद में कैसा काल रहा, कौन कौन से वहां लेखक हैं, उनके रचनाकार हैं, सारी चीजों को हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।